आपको बताते चले कि मौसम का मिजाज कैसा है, क्योंकि आज रात 12 बजे के बाद जहां मुलाजमीन ने इत्तेहाद के ये फैसला हुआ कि वो जनाब स्ट्राइक खत्म करके काम करेंगे, तो क्योंकि काम करना बड़ा जरूरी भी था, क्योंकि आज रात ही यानी 12 बजे से चिलई कलान ने भी अपना परतों डाल दिया है और 40 दिन तक चिलई कलान का असर अब वादी कश्मीर के अंदर रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में सर्दियां भी बढ़ेंगी, बर्फबारी भी हो सकती है और दर्जे हरारत में गिरावट भी हो सकती है। और रिवायती तौर पर इन 40 दिनों के अंदर बर्फबारी का मतलब, चाहे वो बालाई इलाकों के अंदर हो या मैदानी इलाकों के अंदर हो, अगर आज बर्फ गिरती है तो अब आप समझ लीजिएगा इन 40 दिनों के अंदर अगर बर्फ गिरती है तो वो रहेगी जून जुलाई अगस्त तक। उसके बाद क्या होता है उस बर्फ का, उसका हम पानी पीते हैं, उससे हम अपनी जमीनों को सैराब करते हैं। लेकिन ये 40 दिन निकलेंगे कैसे, बड़ा सवाल होता है, क्योंकि दर्जा हरारत -5 -6 तक चला गया है शहर श्रीनगर के अंदर, और बालाई इलाकों के अंदर, पहाड़ी इलाकों के अंदर जहां हल्की सी बर्फबारी हुई है उसकी वजह से शिद्दत की सर्दी भी बढ़ रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं जी मुख्तलिफ इलाकों की कि रात के दर्जा हरारत के बाद सूरत हाल क्या कुछ है और किस तरीके से गर्मी से बचने के लिए रिवायती तौर पर कांगड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये द्रंग का इलाका है जी, पिकनिक स्पॉट द्रंग, जहां पर यह आबशार आप बहुत खूबसूरती से देखते थे कि उतरता था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता करके ये फ्रीज हो रहा है। सीधे चलेंगे पहले गुलमर्ग मौजूदा सूरत हाल को जानने के लिए, क्योंकि रिवायती तौर पर चिलई कलान का आगाज आज से हो गया है। आज भी खबर यह है कि शब दौरान शब जो था दर्जा हरारत मनफी था और अभी सुबह से लेकर अभी तक भी मतला जो है वो बरालूद। अशफाक, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा हमारे नाजरीन को कि मौसम का मिजाज कैसा है। चिलई कलान का आज पहला दिन है, 21 तारीख आज है, और अब माना जा रहा कि सयाहों का रश आहिस्ता आहिस्ता करके गुलमर्ग की ओर आना शुरू हो गया है, न्यू ईयर और उसके साथ साथ क्रिसमस फेस्टिवल को लेकर। बिल्कुल गवर साहब, अगर हम सेहत इमकाम गुलमर्ग की बात करें, सेहत इमकाम गुलमर्ग में क्योंकि अब काफी तादाद में यहाँ पर सयाह आना शुरू हो गए, लेकिन आज रात से जो है बादत तो चिलई कलान की का आगाज हुआ है, लेकिन यहाँ पर इस साल जो है बर्फबारी न हुई है। जिस तरह से यहाँ पर पिछले साल बर्फबारी हुई थी, इस वक्त यहाँ पर 4 से 5 फुट बर्फबारी जो रिकॉर्ड की गई थी पिछले साल, लेकिन इस साल बर्फबारी न होने की वजह से यहाँ पर सर्दी में हमें बतदरीज जो है इजाफा देखने को मिल रहा है। ये जहां पर मैं मौजूद हूँ, ये सेहत इमकाम गुलमर्ग के दामन में नाले फिरोजपुरा का ये झरना है, और यहाँ पर हमारे नाज़रीन देख सकते हैं कि पूरी तरह से दर्जे हाथ में नुमाया जो गिरावट आई है, तो उस वजह से ये झरना जो है पूरी तरह से जम चुका है। तो कहीं ना कहीं जहां मकामी लोग जो है, जो सयाह है, उन्हें यहाँ पर आने के बाद उन्हें काफी दुश्वारियों का सामना इस वजह से करना पड़ता है कि यहाँ पर सेहत इमकाम गुलमर्ग में काफी तादाद में जो पर्यटक आ रहे हैं उन्हें सर्दी का जो है सामना करना पड़ता है। लेकिन दूसरी जानिब जो मकामी लोग हैं, जो शाम देर गए, जो कांगड़ी का इस्तेमाल करते हैं, रिवायती कांगड़ी जो होती है, कंबल का इस्तेमाल करते हैं, फेरन का इस्तेमाल करते हैं, इस बार जो बर्फबारी नहीं हुई है उस वजह से कहीं ना कहीं मकामी लोगों को जो है काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। वही अगर हम सेहत इमकाम गुलमर्ग की बात करें, वहां पर आज मुख्तलिफ अदबी तंजीमें जो है उनकी तरफ से जश्न चिलई कलान का जो है आगाज किया जाएगा। एक अदबी जो है उस पर एक प्रोग्राम चलाया जाएगा। एक चीज और भी बताइएगा, ये मौसम में तब्दीली या चिलई कलान का आगाज, ठंड काफी ज्यादा होना, गुलमर्ग के हवाले से क्या कुछ इस बार खुशखबरी मिलने वाली है? सरमा के दौरान विंटर स्पोर्ट्स के प्लेयर इंतजार कर रहे हैं, या फिर वादी के साथ साथ बाहर के लोग भी? पिछले साल खेलो इंडिया प्रोग्राम हुआ था, इस बार भी क्या कोई बड़े पैमाने पर महत्व सयाहत के स्पोर्ट्स की कोई तैयारी है? बिल्कुल आसिफ जी, जिस तरीके से सेहत इमकाम गुलमर्ग की अगर आपने बात की तो यह सही है कि पिछले साल की अगर बात करें, यहाँ पर इस दिन जो है स्नो साइकिलिंग जो थे, स्कीइंग जो थी, स्नो बोर्ड जो थे, वो वहां पर आगाज हुआ होता था। लेकिन इस बार जो बर्फबारी नहीं है, क्योंकि अगर हम अफरवट की बात करें वहां पर 1 फुट के करीब बर्फबारी है, वो न होने के बराबर है। अगर ग्राउंड जहां पर गुलमर्ग बाउल की बात करें, वहां पर 1 से 2 इंच बर्फबारी है, उस पर स्कीइंग नहीं होगी। इस बार जो है कहीं ना जो सयाहत से जो स्कीइंग से लोग मुंसलिक है, जो सपोर्ट से लोग मुंसलिक है, वो इस बार जो है काफी परेशान नजर आ रहे हैं। क्योंकि ये समझा जाए कि जनाब बर्फबारी हो नहीं रही है, अब उम्मीद तो लगाई जा रही है कि शायद आने वाले दिनों में हो, लेकिन ठंड उसकी वजह से बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये जो अभी
आपके इलाके की जब मैं बात करता हूं, गुलमर्ग के इस पूरे रेंज की बात करूंगा, सबसे बड़ी बात जो आवाम के लिए है, आपने कहा कि जनाब झरना जो बह रहा था वो अब आहिस्ता आहिस्ता करके जम रहा है, इतनी ज्यादा कड़ाके की ठंड है, तो इस बीच पीने के पानी का क्या कुछ अरेंजमेंट है? नंबर एक, कोयला जो कांगड़ी में डाला जाता है, माना जा रहा है कि उसके रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और सरकार खामोश तमाशाई है। बिल्कुल आपने सही कहा गौर साहब, क्योंकि अगर हम कोयले की बात आपने छेड़ी, क्योंकि अब महकमा जंगलात ने उस पर तो पाबंदी लगा दी, वहां पर उनको जो है अब बागात से जो कोयला हासिल होता है उसी से कोयला बनाया जाता है। लेकिन अगर हम कहेंगे पानी तो न होने के बराबर है। पिछले दिनों जैसे ही यहाँ पर एक तरफ बिजली का बहरान शुरू है, दूसरी तरफ जो पानी का जो मसला है वो, क्योंकि पानी जो ये तो झरने का, यहाँ पर झरना पूरी तरह से जम चुका है, तो पानी के नल पिछले 3 दिनों से कई इलाके जो टंगमर्ग के हैं वो कहीं ना कहीं पानी के न होने की वजह से सफर कर रहे हैं, क्योंकि पूरी तरह से जो घर में भी यहाँ पर जो मटके रखे जाते हैं पानी के लिए वो भी पूरी तरह से जम चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इंतजाम को चाहिए, क्योंकि चले कलान में बर्फबारी तो न हुई, लेकिन इंतजाम यहाँ पर महकमा बिजली को चाहिए, महकमा जल शक्ति को चाहिए कि वो यहाँ पर आम लोगों को जो है वो सहूलियात फराहम करे, क्योंकि पानी के हवाले से यहाँ लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया जी इशफाक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सीधे श्रीनगर चलेंगे जी, जहां से सईद इरफान फाजिल हमारे साथ है। फाजिल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। इशफाक बता रहे थे कि जनाब झरना बह रहा था, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि मनफी दर्जा हरारत है और आहिस्ता आहिस्ता करके सूरत हाल हमारे सामने है कि किस तरीके का वहां नजारा दिख रहा है। लेकिन महकमे मौसमियात की पेशन गोई क्या कुछ है और क्या कुछ महकमे मौसमियात की तरफ से कहा जा रहा है, कब तक बर्फबारी की उम्मीद लगाई जा सकती है? क्योंकि क्या आखिरी पड़ाव में, जब दिसंबर का आखिरी पड़ाव होगा 23 के बाद, क्या कोई पेशन गोई आई है कि 23 के बाद हल्की या दरमियाना दर्जे की बर्फबारी होगी? बहुत शुक्रिया गौर साहब। अगर बात करें तो दरमियाना और दर्जे की बर्फबारी जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं, तो मौसमी महकमियात ने बताया कि 23 तारीख के बाद इस तरह के जो इम्कानात जो है, खासतौर पे हम जब भी इंतजार कर रहे हैं कि बर्फबारी होती तो स्पेशली थोड़ा सा ये ड्राइनेस खत्म हो जाता, थोड़ा सा ये खुश्की खत्म हो जाती, क्योंकि मनफी दर्जा हरारत ने काफी ज्यादा लोगों की जो नींद हराम कर दी है। क्योंकि रात भर एक तो देखा जाए तो जिस तरीके से बिजली की किल्लत भी पाई जा रही है, पानी की किल्लत भी पाई जा रही है, ऊपर से बीमारियों में भी इजाफा हो रहा है। तो अब अल्लाह बारी ताला से यही दुआ लगा के सब लोग बैठे हैं कि कम से कम थोड़ी सी हल्की हल्की बर्फबारी या बारिशें हो जाती तो कम से कम इस चीज से थोड़ा सा छुटकारा मिल जाता, क्योंकि हम देखते हैं कि मैक्सिमम इस वक्त वाटर बॉडीज जो है वो फ्रीज हो गई है, फ्रोजन एटमॉस्फेयर में चली गई है। इनफैक्ट आपने ये भी देखा होगा कि जिस तरीके से विजुअल्स के जरिए झरने जो है वो फ्रीज हो रहे हैं। तो मौसमी महकमियात की तरफ से भी अब प्रेडिक्शन यही है कि अब आने वाले दिनों में जिस तरीके से आज से चिलाई कलान का आगाज शुरू हुआ है और इसके साथ साथ कोयला, कांगड़ी, फेरन, गरम गरम मलबूसात लोगों ने पहनना शुरू कर दिया, क्योंकि ये 40 दिन का जो हार्श विंटर रहेगा जी, इसमें अगर बर्फबारी होती है ज्यादा तो फिसलन के भी चांसेस रहते हैं और सर्दी में भी फिर इजाफा होता है। डल झील की मैं बात करूं तो डल झील भी जो है कॉर्नर टू कॉर्नर अगर देखा जाए तो वो भी मुंजमद हो गई है, वहां पर भी मुश्किलात लोगों को काफी ज्यादा है, क्योंकि नाव चलाने में मुश्किलात आ जाते हैं। इंतजार रहता है कि कब सूरज निकलेगा और धीरे धीरे दिन ढलता है तो लोग कहते हैं कि चलो अब जिंदगी थोड़ी सी बहाल होगी। मगर गौर साहब, अब देखने वाली बात जरूरी है, क्योंकि लास्ट टाइम हमें याद है कि नवंबर के महीने में ऑलरेडी बर्फबारी हुई थी और 2 बारी बर्फबारी हुई थी, जिसकी वजह से टूरिज्म में भी थोड़ा इजाफा हुआ था, सयाहों भी काफी ज्यादा लुत्फानंदोज थे, कामकाज भी बढ़ गया था और मौसम इतना ज्यादा फ्रोजन नहीं चला गया था, इतनी ज्यादा सख्त तरीन सर्दी नहीं थी। जबकि अब इस बारी 23 तारीख के बाद बताया जा रहा है और क्रिसमस के मौके पर जो है बर्फबारी अगर होती है तो ये एक बूमिंग फैक्टर होगा टूरिज्म डिपार्टमेंट के लिए भी, सयाहों के लिए भी, क्योंकि वो इस वक्त जिस तरीके से कश्मीर वारिद हुए हैं, जिसमें गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग में काफी ज्यादा रश है, काफी ज्यादा हमने कल भी देखा, हम कल भी गए थे। वही इरफान कभी कह रहे थे, इरफान बता रहे थे कि सिचुएशन ऐसी है, गुलमर्ग के अंदर तैयारियां हैं, श्रीनगर के अंदर चूंकि सिर्फ 3 या 4 दिन का वक्त बचा है, क्रिसमस का त्योहार है, नए साल का जश्न होगा, तो क्या टूरिज्म डिपार्टमेंट इस बार कुछ खास प्रोग्राम करने जा रहा? तैयारी ऐसी भी है और फुटफॉल जो टूरिस्ट का है वो श्रीनगर के अंदर बाकी हिस्सों के मुकाबले ज्यादा है? आसिफ, अगर देखा जाए जितने भी यहाँ पे कैथोलिक चर्च है, जितने भी पुराने यहाँ पे होली कैथोलिक चर्च है, वहां पर हर साल एक अच्छी खासी फंक्शन होती है, जिसमें मैं बात करूंगा जो आपका बर्नहॉल स्कूल के ऑपोजिट में जो चर्च है, या साथ साथ अगर मैं लाल चौक की बात करूं, पोलोव्यू में जो चर्च है, वहां पर अक्सर हम देखते हैं कि सुबह सुबह वहां पर अच्छी खासी फंक्शन होती है, अच्छी खासी तकरीबात होती है और इसके साथ साथ इबादत करने के लिए वहां पर पादरी के साथ साथ कई सारे लोग जो है जो क्रिश्चियनिटी के या खासतौर पे जो
चर्च को मानते हैं वो वहां पहुंचते हैं, सेलिब्रेशंस होती है, चॉकलेट्स वगैरह या काफी सारी चीजें वहां पे बांटी जाती है, एनजीओज वहां पर जाते हैं। तो इस बारी भी सुनने में आ रहा है कि कुछ अच्छे खासे प्रोग्राम जो है कैथोलिक चर्च में होने जा रहे हैं, जिसमें क्रिसमस के मौके पर जो है टूरिज्म के खास तौर पे जो टूरिस्ट है जो कश्मीर आए हैं, जिनको पता चला कि यहाँ पर भी चर्चेस है, यहाँ पर भी कुछ अच्छी सेलिब्रेशंस होती है, तो हर साल वहां हम देखते हैं। इस बारी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है क्योंकि कश्मीर में टूरिस्ट काफी ज्यादा है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी इरफान ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक 23 और 24 तारीख के दरमियान हल्की सी बर्फबारी हो सकती है। उसके बाद एक्सपेक्टेशन है 27-28 दिसंबर को एक बार फिर दरमियाना से हल्की बर्फबारी का इम्कान जो है वो लगाया जा रहा है।